पाकिस्तान की जो कंडीशन है देखा जाए, कभी बिजली के बिलों की हड़ताल चल रही है, कभी महंगाई की बात चल रही है। नेबर कंट्री की बात करें, आपने भी देखा होगा कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं और अब वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं 2 सितंबर को। वो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट और इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बिजली नहीं है। सर आज ही मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि 2023 के अंदर 6-7 महीनों के अंदर 5,24,000 से ज़्यादा बंदे जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। ऐसे ही है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में गए हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। मतलब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो तो बाहर जाता जा रहा है। नहीं तो क्या मतलब वजह, और अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? सर गवर्नमेंट में जिस तरह से ये 2-3 जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर चेंजिंग आई है, में ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसके ऊपर ना। और दूसरा जो क्योंकि हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऊपर ये जो हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ है कि पेट्रोल जो रूस से इन्होंने मुआहदा किया सस्ता पेट्रोल लेने का, और वो महंगा हो रहा है। और बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहे हैं कि जो है ना पेट्रोल जो मैंने जो है ना पढ़ने में आ रहा था कि वहाँ से ब्लैक कर रहे हैं, ईरान से ब्लैक कर, और फिर भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी। महंगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की डॉलर प्राइस तो बिल्कुल जो है ना वो जो है ना रेट अप होता जा रहा है, नीचे तो आ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि वो इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। यार ये क्या चीज़ हुई? कोई लॉजिकल बात करो, कोई साइंटिफिक की बात करो। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचे, ठीक है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज पहले पहुंच चुके थे तो अब तो ज्यादा आसान था हमारे लिए पहुंचना। मतलब हमने तो पहले ये वो चांद को ऑब्जर्व कर लिया पहुंच के, तो अब हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सिर्फ एक दफा जाना था। सर मैं यहाँ पे जो बात करूँ पाकिस्तान के अंदर साइंसदान के हवाले से, जब मैं आपको मैंने बात स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एटम पावर जो है ना वो हमें बनाया। और वो उनसे एक जो है ना, जिस तरह मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह सहाफ़ी ने पूछा था कि आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या लगती है, उन्होंने कहा मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। अच्छा, यानी उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। उन्होंने एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने ये बात बिल्कुल उन्होंने कहा मैंने जनाब सबसे बड़ा जो मुझे चीज़ लगी ना, वो मैंने पाकिस्तान के लिए जो है ना काम किया। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिसने एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया, उन्हें जेल में भेजा गया, उन्हें तस्लील किया गया। और इंडिया में जो जिसने एटॉमिक पावर बनाया, उन्हें सदर बना, उन्हें जिन्होंने रॉकेट बनाया, डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। और वो भी मुसलमान थे। यानी कि अगर हम बात बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बकायदा खुद देखा, और सहाफ़ी बकायदा विजिट कर रहे थे उनके गांव के अंदर। जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री है। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास हम कहते हैं कि जनाब हमारा मुल्क जो है ना 80-90% है ज़राअत के ऊपर। और ज़राअत कौन बनाता है? ये किसान लोग काम करते हैं। और जब हम उनको ही जो है ना आसाइशें नहीं देंगे, उनके फैसिलिटीज़ नहीं फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए तो मुश्किल होंगी। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना ज़राअत का मुल्क है? हम रूस से जो है ना गंदम ले रहे हैं, इंडिया से हम जो है ना टमाटर, मिर्चें, हर चीज़ बाहर, प्याज ले रहे हैं, बंद कर दी है। बिल्कुल। मतलब जो है ना फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है। रिसेंटली मैं एक जो है ना न्यूज़ सुन रहा था, इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है, और इस दफ़ा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। और ये एक स्टोरी ऐसी नहीं है, या एक न्यूज़ ऐसी नहीं है। गुजरांवाला में, लाहौर में ऐसे कई वाक़यात देखने को मिलते हैं। सर आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, साइंस पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर साइंस। अभी भी दौर ये साइंस का है, आने वाला दौर तो बिल्कुल साइंस का आने वाला है, टेक्नोलॉजी का आने वाला है। आप क्या समझते हैं, इंडिया जैसे मून पे चला गया, अब वो मिशन सन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? मतलब ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ये काम कर। सर सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस
अब जितने भी ये जिस तरह गूगल हो गया, बिल्कुल। ट्विटर हो गया, इन ये जितनी जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो है ना मोस्टली इंडिया वाले। ठीक हो गया। ठीक है, अब वो जब जितनी भी आईटी की कंपनीज आएंगी वो तो प्रेफर करेंगी इंडिया वालों को, क्योंकि वो काम इस पे कर रहे हैं। और उसके अलावा वो सर्व कर रहे हैं ना, बिल्कुल, उन्होंने बस- दुनिया को साबित किया है कि बिल्कुल। साउथ पोल पे उतने हैं जहां आज तक पहले कोई नहीं उतरा। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आईटी के ऊपर वो बहुत आगे। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट। ज्यादा ऊंची ऊंची। बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, ठीक है। लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर आप सोचा जाए। ऐसे ही सर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप दूसरे भाई की तरह आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात जो आपने सुनी, ये सर हैं हमारे, अभी ये टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्होंने जो बात की मैं एग्री करता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। क्या वजह समझते हैं क्यों लोग बाहर जाते जा रहे हैं? पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है या पाकिस्तान में रोजगार नहीं है? सर रोजगार तो पाकिस्तान में है, लेकिन जो 700-800-500 रुपए दिहाड़ी पे मजदूर तबका है, हाँ। अगर उसका 20,000 रुपया बिल आ जाएगा, वो सुसाइड के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है? ऐसे ही है। अगर 20,000 रुपया एक बंदे की इनकम सैलरी मंथली हो, उसके एक्सपेंस 50,000 रुपये हो, वो किधर से 30,000 रुपये सर, लाएगा? मुझे ये बताइएगा, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कभी डिस्कशन तो होती है, क्या कहते हैं कि हमने डिग्री करके बाहर? सर 2-3 साल पहले अगर मैं खुद का सोचूं ना तो जब मैंने आप कभी, student जी थे। जी मैंने कभी नहीं था सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ वो मौका तलाश कर रहा हूँ। अब सोचे कि मैं मौका तलाश कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट कैसे रह सकते ऐसे ही, यानी ये पाकिस्तान में टीचर्स जो से हैं, प्रोफेसर जो से हैं, वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके हमें पासपोर्ट में हमें वीज़ा लगे और हम बाहर जाएं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी यही सोचेंगे। इंडिया टेक्नोलॉजी में जो वर्क कर रहा है, हमें हमेशा 75-76 साल नफरतें तो बताई गई, दुश्मनियां बताई गई, तो इस चीज़ में मुकाबला क्यों नहीं बताया गया? अब अचानक ये पोल खुल रहा है, पता चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि भाई वो तो बहुत आगे चले गए हैं, तो अब हमें मतलब ये है कि कैसा फील होता है? सर मैंने ये चीज़ कल पढ़ रहा था, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। ठीक है। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए हैं, पाकिस्तानी गरीब अवाम। और हमारे तो मिनिस्टर साहब आज से 2-3 साल पहले फौज साहब कहते थे क्या फायदा है, क्या जरूरत है चांद पे जाने की? बिल्कुल, यानी आज उन्हें अंदाजा हो रहा होगा कि भाई पूरी दुनिया में इस टाइम नाम हो गया। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, हम नाम के लिए तो इधर बैठे हैं और हमारे पास क्या है? ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर हम बैठे हैं ना तो हम आधा पाकिस्तानी है, हमारा पेट बकरियों की तरह हाल है ना, जिस तरह गिनती नहीं पूरी करते कैदियों की, कि ये इनसे हमें हमारे से क्या सरोकार हुक्मरानों को? हम तो गरीब हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, या जा रहे हैं या आ रहे हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं ना। लेकिन इधर हमें उतनी देर तक बरकत ही नहीं हो सकती हमारे काम में भी, जब तक हमारे पास लीडरशिप हमारे साथ सर, लीडरशिप। अगर हम रिलेशन बेहतर कर लेते हैं नेबर के साथ, जो 75-76 साल हमने दुश्मनियां पाली, वो दुश्मनियां खत्म करके अपनी गलती को मान के ये कहते हैं कि भाई आप ठीक चल रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में, आप एजुकेशन में, आईटी में, हर फील्ड में बेहतर चल रहे हैं, इकॉनमी आपकी दुनिया की 5वीं बड़ी है, हाँ हमारे से आप मतलब रिलेशन सर बेहतर। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे ना, सम टाइम हमें जब कोई टॉपिक की समझ नहीं थी आती, तो हम यूट्यूब चैनल पे सर्च करते थे और चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करते थे। और खुद यकीन करें आप, जितने भी यूट्यूब चैनल आते थे सारे इंडियंस के आते थे। अभी भी आप सर्च कर ले तो यार हम हर चीज़ पे उनको जो है ना फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं इंडिया वाले ऐसे ऐसे हैं। नहीं, अगर आप ये बात करें, मैं उनको 100% अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। और उन्होंने जो ये चंद्रयान वाला काम किया, उनकी एफर्ट है और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ इस तरह से कर सकें। और मैं ये बात जानता हूँ कि आज भी स्टूडेंट ज्यादा तादाद में जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया से कोई चीज एजुकेशन के हवाले से देखनी हो तो वो इंडियन चैनल को ही देखा जाता है। उसकी वजह ये ज्यादातर काम ही वो इस पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मीम्स में, हम मीम्स में माहिर हैं। बिल्कुल मीम्स में है। हम इसके अलावा जनाब मूवीज बना लेते हैं, और रिसेंटली भी हम उस मुकाबले की नहीं बना सकते, ठीक हो गया। ठीक है। और हमें सिर्फ जो है ना गरीब को जलील करना आता है, उनको जो है ना मतलब पीसना आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ। हमें जब एटॉमिक पावर इंडिया बना था, उससे कुछ ही टाइम बाद हम भी एटॉमिक पावर बन गए, और हमने तब हमारे जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि हम घास खा लेंगे अगर हमारा हमसाया नहीं शायद दुश्मन ही कहा होगा, अगर वो एटॉमिक पावर बन सकता है तो हम भी बनेंगे, घास खाएंगे लेकिन बनेंगे। आज ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही कि भाई अगर वो चांद पे चले गए हम घास खा लेंगे? वैसे तो हम खा भी ऑलमोस्ट घास ही रहे हैं, जो सिचुएशन है घास खा लेंगे, लेकिन हम भी मून पे जाएंगे। क्या कहेंगे आज ये स्टेटमेंट? सारा कुछ आपने पहले बात की है कि लीडरशिप पे खत्म होती है। हमें कोई हमारे पे इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे हुकूमतें तब चलती हैं जब इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स में हो। ऐसे ही है। हम इस चीज़ में आपको बोला कि हमें बस इलेक्शन नहीं होने,
ठीक है। ठीक है, इलेक्शन करवाने चाहिए इस चीज़ में ऐसे ही है। हमें, लोगों के साथ हमें इस चीज़ का राय का इजहार करना हमारा हक है। बिल्कुल हम ऐसे ही। पाकिस्तानी हैं, हमें इलेक्शन पे अपनी वोट की ताकत से अपने लीडरशिप और को इसके अलावा ऊपर जो- लाना जो चाहिए, इश्यूज हैं उनको इजहार करना करना चाहिए। देखे मेरी बात सुने, हम एज अ मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बका पे हमने पाकिस्तान हासिल किया, ठीक है। लेकिन हम गैर मुस्लिमों को देखते हैं वो हमारे से ढेर ऊपर है। ढेर ऊपर। हत्ता कि हर तो वो चीज अपनी में मेहनत बरकत की है। वजह से ऊपर हाँ, है ना? हर चीज पे हमें अल्लाह पाक ने अबूर हासिल किया हुआ है। ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना डिले करेंगे इलेक्शंस के अंदर ठीक है। हम स्टेबल नहीं हो सकेंगे। स्टेबल तभी होना है जब एक गवर्नमेंट आनी ठीक है। हो। मैं नहीं चाहता, नो डाउट मैं दिल से इमरान खान को पसंद करता हूँ, ठीक लेकिन है, मैं वो ये आपकी मैं अपनी ये कहना opinion। चाहता हूँ ना लाओ इमरान खान, अच्छा, ना लाओ नवाज शरीफ, ना लाओ कोई भी, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट आप बना दो जो अवाम का सोचे। जबरदस्त। जो मतलब स्टेप- जो भी है मतलब पाकिस्तान का इज्जत बढ़े, पाकिस्तान के इज्जत लोगों बढ़े। की इज्जत बढ़े, पाकिस्तान में रोजगार आए। पाकिस्तान के लिए कुछ करो। आज 76 साल हो गए हैं, 76 साल, और अभी भी हम कर्जे लेके जो है ना वक्त गुजार रहे ठीक हो हैं। गया। वो 90s की जब होता था, 90s में हम जर्मनी को कर्जे दिया करते ऐसे ही थे, है। और जर्मनी कहाँ पे, और हम जब चाइना कर्जे- को इवन हमने कर्जा बिल्कुल, दिया, ये बिल्कुल, सुनने में आया। और बिल्कुल। अब आज ये पोजीशन आ चुकी है कि इंडिया ये कहता है भाई पाकिस्तान वाले हमारे से कंपैरिजन ना करें, बिल्कुल। हमारा आपका कंपैरिजन सर, बनता ही नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। चाहे हम जंग के अंदर बात करें, चाहे हम जो है ना टेक्नोलॉजी में बात करें। हाँ, ईमान की अगर बात करें तो ईमान में हम बहुत मजबूत हैं। तो ईमान यानी लेकिन- मुसलमान है इस बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल। तो मुसलमान वहाँ पे ज्यादा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अब मुसलमान वहाँ पे भी ज़्यादा है, तो हम अब जो है ना मोस्टली बंदे यही कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। तो बेसिकली मैं बात ये कहना चाह रहा था, ईमान से कुछ भी नहीं होना। ठीक है। ईमान से हम अल्लाह राजी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, वो तो ईमान हमारा से- पर्सनल बिल्कुल, मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अल्लाह और हमारा मैटर है, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन जाए। मेहनत करनी चाहिए साथ, हमारे अंदर ईमान हो साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इवन हमें तो इस्लाम में या किसी भी मजहब में कहा गया है कि भाई मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। हाल ही ये कह देंगे हम मुसलमान हैं, जज्बा बहुत ज्यादा है, दुनिया में हम कानून राज करेंगे, ऐसा पॉसिबल है? मेरी सिर्फ दुआ है, मैं खुद बजाते खुद एक ही दुआ पाकिस्तान के लिए करता हूँ, और अपने दोस्तों को ये एक्सरसाइज करता हूँ कि भाई आप अगर पाकिस्तान के लिए दुआ करना चाहते हो ना, तो ये दुआ करो, या अल्लाह जो पाकिस्तान के साथ गद्दार है उसको निस्बत नबूद कर दे, ठीक हो और गया। पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप आए जो ईमान के साथ अवाम के हकूक का भी ख्याल रखे। जबरदस्त। हम खुद आखिरी ये चाहते हैं, लेकिन ये गद्दार कौन है, इसका कौन ये जज करेगा? यहाँ पे तो जो सच बात करता है वो गद्दार हो ये- जाता है। जैसे ये भाई ने इंडिया को अप्रिशिएट किया, जी करे यही गद्दार हो जाए, जबकि पाकिस्तान से मैं ये समझता हूँ मोहब्बत का इजहार ही है कि आप सच को सामने लेके आए। ऐसे ही है। बिल्कुल सर, इसमें जो एक चीज़ है ना, जो एक चीज़ है उसको हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक हो गया। हम भी मेहनत करते हैं, नो डाउट हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना मेहनत को सुनता है। ऐसे ही है। उन्होंने मेहनत जो की, जितनी अल्लाह मेहनत ताला- करेगा बिल्कुल, उससे उतना उन्होंने फल मेहनत की, उनको रिवॉर्ड मिला। ठीक हो हम गया। भी मेहनत करेंगे, हमें भी रिवॉर्ड बहुत मिलेगा। शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज जो यूथ आपको देख रही है पाकिस्तान से, इवन इंडिया से बड़ी तादाद में आपको लोग देख रहे हैं, क्या पॉजिटिव एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट क्या मैसेज देना सर चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो है ना 100% दें। ठीक है। यहाँ के जो हमारी हुकूमत है या जहाँ के भी रहने वाले लोग ठीक हैं, है। अगर वो इस चीज़ का नहीं दे सकते, लेकिन एक दिन हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक हो चाहे वो इस जहाँ में मिल जाए, चाहे अगले जहाँ में ठीक हो मिल जाए। गया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी तादाद में लोग आपको बाहर से देख रहे हैं। सर हम तो यही बात करना चाहते हैं कि अल्लाह करे हमारे हक में लोग इस तरह लीडरशिप आ जाए जो हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बेहतर हो। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात कर।